करते हैं। पहले इसके हम पार्टीशन कर लें। हाँ, इसकी पार्टीशन करेंगे अभी। वो कर लेते हम्म, हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इसका फेस। थोड़ा ऊंचा बोलना होगा। लुक एट पे जाएंगे। हाँ, फेस सेलेक्ट करके लुक एट पे। हाँ, उसके बाद हम ये वाईजी प्लेन को सेट करेंगे। इसके बाद हम एक न्यू स्केच लेंगे, एक लाइन ले लेते हैं, बल्कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। हाँ ठीक है। या पहले एक लाइन ट्राई कर लें। ठीक है। लाइन से भी हो जाता है। ठीक है, ऑफसेट लेंगे आई थिंक। हाँ, ये कर लेते हैं हम। पहले हम डायमेंशन पे जाएं इस लाइन में। तो थोड़ा सा ऊंचा बोलना। इस लाइन की डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ये वर्टिकल डायमेंशन भी लेंगे। ये आ गया। अब ये देखो, ये 50 सेंटीमीटर है, ये अंदाजे पे लगाया है ना, तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे क्योंकि स्केच जो है 50 सेंटीमीटर है। और जो हमारे बॉटम से वाटर की डेप्थ है वो 20.88 है। तो थोड़ा सा ऊंचा बोलना, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसे जनरेट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे टूल्स में, फेस स्प्लिट करेंगे। ओके। उसके लिए पहले हम ये टारगेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये ज्योमेट्री का पूछ रहा है, तो हमने जो न्यू स्केच सेलेक्ट किया है ना, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ से एज को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, इसे भी अप्लाई कर देंगे। अब हम जनरेट पे जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि वाकई पार्टीशन हुई है या नहीं हुई, हो चुकी है। पार्टीशन हो गई है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इनलेट पे करते हैं ना पार्टीशन, तो आउटलेट पे भी हो जाती है। तो हम आउटलेट को भी चेक कर लेते हैं कि आउटलेट की तो नहीं होगी गलती से। नहीं, ठीक है। अब हम मशीन की तरफ मूव करेंगे। अब मशीन की तरफ मूव करेंगे। यस। ठीक है। और ये ज्योमेट्री थी, उसका जो है ना वो हमने इनलेट सेलेक्ट किया है, और अब जो मशीन की तरफ जा रहे हैं हम। मैश पे किया, मशीन की। मशीन कर लेते हैं। चलिए इसे म्यूजिक रिफाइन करके भी चेक कर लेते हैं। इसके नोड्स और एलिमेंट्स अगर इंक्रीज करें तो शायद उससे हो जाना, चेक करते हैं। वैसे हैं अभी कितने? अभी तो कोई 1000 ऐसे ही नहीं है। ये है 20,500। और साइज़ हम इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। । 0.016। अपडेट। अब हम चेक कर लेते हैं।
इस तरह ना ट्रांसपेरेंट था पहले भी। तो खैर हम मूव करते हैं सेटअप की तरफ। ठीक है। नोट चेक कर लें लगता है नफ है इतना। हम्म, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना वो पहले केस को किया है ना, हम हम्म, इसके नोट्स भी उतने कर लेते हैं। ये ज़्यादा होगा, चलो खैर। अब नेम सिलेक्शन। हाँ हम इसकी नेम सिलेक्शन करेंगे। ये मेरा इनलेट है। लेट साइड वॉल्स। फ्री सरफेस हाँ ये फ्री सरफेस है। ओके। इसके बाद हम बाकी के पैरामीटर की भी नेमिंग कर लेते हैं। बस इसमें दो ही। हाँ कंट्रोल कर। हाँ ये बेड आ गया। बेड डाल गया। ओके। उसके बाद ये रही एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट। ओके। मोड का सिर्फ ये पोर्शन हो गया। एक मिनट। वो डिलीट करना पड़ेगा आई थिंक। मतलब ये वाला है ना, ये मोड यार और एम्बैंकमेंट दोनों का ये कंबाइंड पोर्शन है वैसे ना। नहीं वैसे तो ये वो था सेपरेट था वैसे, रुको एक मिनट, क्योंकि वो चूंकि एंगल था सेम ही वो थोड़ा इसलिए। थोड़ा इसे एक और चीज़ करता हूँ। हाँ इधर से। लेकिन ये तो सारा सिलेक्ट होगा ना। वो क्या हुआ? ठीक है। ठीक है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कर दिया। ये सारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। ये वॉल्स आ गए। ठीक है। फ्री सरफेस। ठीक है। ओके। बेड चेक कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। अब हम ऐसे आउटलेट। हाँ आउटलेट कर लेते हैं।
लेट आ जाए। इसे अपडेट कर लेंगे। ओके, अपडेट करते हैं अब। हम चेक कर लेते हैं। हो गया अपडेट? यस यस। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेटअप ऑफ एनसीज वर्कबेंच। डबल प्रिसीजन। ओके कर देंगे। ओके, ठीक है, अब सारी आ गया ना? ओके, वन सेकेंड, लेट मी चेक रिपोर्ट क्वालिटी ये नहीं करना? यस वी कैन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक चीज़ जो है यहाँ पे वो हम कर लें यहाँ पे। डिस्प्ले में जाके, ये मशीन पे जाएंगे डिस्प्ले में जाके मैश पे जाके, और जो हम है ना चेक कर लेते हैं कि वाकई उसमें वेजिटेशन भी है या नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले ये फ्री सरफेस को ऑफ कर दिया है, हाँ नोड्स को भी ऑफ कर दिया, जी, नोड्स को भी ऑफ कर हाँ दिया। वो भी ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, तो आई थिंक वेजिटेशन नज़र आ रहे हैं। हाँ है वेजिटेशन, वेजिटेशन है। मतलब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस वी कैन। ये ग्रेविटी कर लेंगे ठीक, क्योंकि हमने ग्रेविटी जी डायरेक्शन में डेप्थ रखी है तो नीचे की माइनस तरफ लग रही है तो ये माइनस में आएगा। -9.81। ठीक है, ये ठीक हो गया, स्टडी रहने दें। स्टडी। थोड़ा सा ना वो जो जनरल बातें हैं वो एक्सप्लेन करते जाता है ताकि जो ये अदर केसेस हैं उनमें भी अप्लाई हो जाए। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कर लेंगे और और यूएफ, वॉल्यूम ऑफ वीओएफ सब मॉडल्स से ओपन चैनल फ्लो कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ व्यू ऑफ से सब मॉडल से ओपन चैनल फ्लो को इनेबल कर लेंगे। यस, और बॉडी फोर्स फॉर्मुलेशन में इम्प्लिसिट बॉडी फोर्स बॉडी करना। फोर्स फॉर्मुलेशन में इम्प्लिसिट बॉडी फोर्स को यस, टिक करके ओके करेंगे। और ये विस्कस लैमिनार है तो ठीक है, मतलब यहाँ पे टर्बुलेंसी तो होगी, ठीक तो है, हम के एप्सिलॉन कर लेंगे। ये एप्सिलॉन टर्बुलेंसी होगी मतलब। यस, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, टर्बुलेंट होगा वाटर। तो जैसे ही होगा इस तरह का कोई केस होगा तो उसमें के एप्सिलॉन आएगा। यस, ठीक और है, बाकी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल होता है वो एयर होता है तो हम वाटर को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाटर लिक्विड H2O। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एयर होता है और हम इसलिए वाटर को भी ऐड हाँ, कर लेते हैं। तो ओके, ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके क्लोज। उसके बाद हम जाएंगे डिफाइन में, डिफाइन में जाके फेजेस में जाएंगे। फेजेस में जाएंगे। जो हमारा प्राइमरी फेज़ है प्राइमरी फेज को हम वाटर लिक्विड करेंगे वाटर लिक्विड कर लेंगे, और इसे नाम दे देंगे वाटर का, वाटर का नाम दे देंगे। ओके, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें जब हम बाउंड्री कंडीशन में जाएँ तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एयर का, एयर कर लेंगे। ये सेकंड फेज को जो है ना वो एयर सेलेक्ट किया हाँ, और एयर सेकेंडरी इसका एयर नाम होता है। है और प्राइमरी हमेशा हम हाँ, वाटर रखते हैं। यस, ठीक है, ठीक है। अब ये ओपन चैनल फ्लो है तो सरफेस टेंशन भी होगी। ओपन चैनल फ्लो है तो सरफेस टेंशन भी होगी, इसलिए जो है ना वो ठीक है। सरफेस टेंशन की वैल्यू ये न्यूटन पर मीटर में है ना, तो हम उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं जो कांस्टेंट है उसकी 0.072। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये सरफेस 0.072 टेंशन की, वाटर न्यूटन। की। यस, वाटर पे जो फोर्स लग रही होती है ठीक है, एटमॉस्फेयर की, वो ठीक ये है, होती है वैल्यू। सरफेस टेंशन की वैल्यू थी वो। बाउंड्री कंडीशन पे अब जाएँ। ठीक है, बेड ये वॉल्स रहने दें इसे फ्री सरफेस, ये वॉल्स है तो हम इसे प्रेशर आउटलेट कर देंगे ठीक है, और यहाँ से विस्कस लैमिनार से के एप्सिलॉन कर लेंगे और जो वैल्यूज़ हमने प्रीवियस केसेस में पुट की हैं ना, हाँ, सेम वैल्यूज़। 0.00105। यस, 0.00433। ठीक ये है, प्रीवियस केसेस में हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। प्रीवियस केसेस में ये वैल्यूज जो है ना वो हमने पुट की हैं। ये हर केस के हिसाब से डिफरेंट होती हैं वैल्यू। ठीक है, लेट आ गया। फॉर एग्जांपल इसके अलावा के एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे भी हम वही पेस्ट कर इंसर्ट करेंगे। वेलोसिटी इनलेट में। यस, ठीक है, और जो वेलोसिटी बन रही है हमारी जो फ्रॉड नंबर से हमने कैलकुलेट की है वो 1.2 है।
ठीक है। 1.2 वेलोसिटी जो फ्लोर नंबर से कैलकुलेट की है। आउटलेट पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे भी के एप्सिलॉन करेंगे और वही वैल्यू सेम सेट करेंगे। ठीक है। 0.00433। अब सारे केसेस में इसमें जो पोरोसिटी का कोई है इसमें जिक्र? यस होता है, वो बाद में आप कैलकुलेट करेंगे जब सिमुलेशन हो जाएंगी। आइट्रेशन होंगी जब। हाँ, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और चीज़, हमने फ्री सरफेस पे प्रेशर आउटलेट सेट किया है ठीक है। और आउटलेट पे, तो जहाँ जहाँ पे प्रेशर आउटलेट होगा ना, वहाँ पे हम एयर का वॉल्यूम 1 सिलेक्ट करेंगे। दोबारा ये बताना। एक फ्री सरफेस पे हमने प्रेशर आउटलेट सेट किया है फ्री सरफेस पे प्रेशर आउटलेट सेट किया और और आउटलेट पे प्रेशर आउटलेट है, तो ठीक इन है। दो जगहों पे जो हम एयर का वॉल्यूम होगा वो 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एयर का वॉल्यूम 1 सेलेक्ट करेंगे। बस यहाँ से हम एडिट पे जाएंगे, मल्टी फेज में आएंगे और हम्म, ये बैक फ्लो वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, मतलब 100%। 100%। फिर आएंगे हम आउटलेट पे, यहाँ से भी मल्टी फेज में जाएंगे और बैक फ्लो वॉल्यूम फ्रैक्शन को 1 कर लेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। बाकी ये आप फ़िलहाल के लिए स्किप करें। बाकी चीज़ें स्किप करें। हाँ, ये ठीक है। सिंपल रहने दें। बल्कि एक चीज़ यहाँ पे जो है ना, ये टर्बुलेंट डिसिपेशन रेट, टर्बुलेंट ये डिसिपेशन रेट। सेकंड ऑर्डर अपॉइंट कर लें, सेकंड इसको भी ऑर्डर अप विंड। सेकंड ठीक। ऑर्डर अपॉइंट कर लें। अपॉइंट। सॉल्यूशन कंट्रोल, इसमें जो वैल्यूज़ हमने प्रीवियस पुट की हैं वो ये कर लें, मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से आएगी? जो प्रीवियस है ना उसी से सेम। ठीक है। टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी की भी 0.7। यस। बाकी आप डिसिपेशन रेट बाकी चीज़ें 0.7। आप रहने दें फिलहाल। ठीक है। मीटर्स में, मोनीटर्स में। इसमें जो रेजिडुअल्स की वैल्यूज़ हैं ना, आप उसको कम कर लें, ये बहुत ज़्यादा है। हम्म, ठीक है। ये क्या वैल्यूज़ हैं? 10⁻⁵ पुट करें, 0.00050। 10⁻⁵ 10 रेज़ की पावर -5, तो 0.00001। ये किस चीज़ की वैल्यूज़ है? ये रेजिडुअल की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि आइट्रेशन चल रही होती है ना, तो वाई एक्सिस पे जो होती हैं ये वैल्यूज़ होती हैं और एक्स एक्सिस पे जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन होती हैं। ओके। तो जब नंबर ऑफ़ आइट्रेशन इन वैल्यूज़ को टच करेंगी ना, ठीक है। उसकी कर्व्स सिमुलेशन की, तो आइट्रेशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी। तो वो पहले ज़्यादा थी, तो वो सॉल्यूशन जल्दी कन्वर्ज कर जाना था, जो कि हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलने थे। तो ठीक है। जितना आप कम स्केल रखेंगे ना, तो एक्यूरेसी के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। ठीक है। फिर हम जाएंगे इनिशियलाइजेशन पे, यहाँ से हम कहाँ से करना चाह रहे हैं, इनलेट से ना, तो हम कंप्यूट फ्रॉम इनलेट। कंप्यूट फ्रॉम। ठीक है। बाकी ये वैल्यूज़ आप फ़िलहाल रहने दें। ठीक है, इनिशियलाइज़ कर दें। ठीक है। अब हम जाएंगे डॉट पे, तो डॉट पे। रीजन को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। जो एक्स है वो 0 से है 3.3981। ठीक है। वाई की वैल्यू जो 3.3981। हाँ, और ये क्या है, 0 से है 0.5। हाँ। अब देखो यहाँ पे जी में जो करेंगे ना, वो है 0.2088। ये क्या? यहाँ से लेके 5 तक, 0.5 तक ये रीजन हमने कर लिया। देखो 50 0 से 50 जो है ना, इसकी डेप्थ जो है ना 50 सेंटीमीटर थी। हाँ, अब देखो 0 से ना, जो बेड है, बेड से लेके 0.2088 ठीक है। यहाँ तक है वाटर की। ये हम एयर का रीजन डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो एयर का रीजन डिफाइन होगा ये 0.2088 से ऊपर ही होगा ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एयर का वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से लेके ऊपर फ्री सरफेस तक, 0.5 तक। हाँ ऊपर तक एयर होगी। तो ये हमने रीजन डिफाइन किया है, ये आपने मार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, मार्क हो गया। ठीक है, ये मार्क हो चुका है, यहाँ पे भी शो होगा। अब हम जाएंगे पैच पैच पे जाएंगे। हाँ, ये हेड्रन को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद एयर को सिलेक्ट करेंगे, हेड्रन के बाद एयर, उसके बाद वॉल्यूम फ्रैक्शन, और यहाँ जो वैल्यू है एयर वॉल्यूम की वो 1 सिलेक्ट कर लेंगे और पैच कर लेंगे। ओके। और अब हम जाएंगे ग्राफिक्स में, तो चेक करेंगे कि वाकई VOF अप्लाई हो गई है या नहीं हो गई। तो फिर चेक करेंगे कि VOF अप्लाई हुई है कि नहीं। जी सही है। तो ये आप सिलेक्ट कर लें सारी ठीक है। ज्योमेट्री को, और उसको डिस्प्ले करो।
यहाँ से आप इसे फिल कर लें। फील्ड और डिस्प्ले, ठीक है। लेट मी चेक दिस, लग तो रहा है ऐसे की होगी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे स्मॉल साइज का कर लेते हैं। ये क्या हुआ? रुको एक मिनट। तो ये है ना, आपने जो बताया ज्योमेट्री का, शायद वो आपसे रीजन वाला डिफाइन है, तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये लेंथ फ़िलहाल ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, मैं चेक कर लेता हूँ। स्केल पे जाएंगे, लेंथ 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। और वो जो टोटल है ना वो 4 है, 3.3981 नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यस कर यस यस, सॉरी सॉरी, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। यस। अब 4 कर लिया हमने। हाँ, हम दोबारा करते हैं। सॉल्यूशन इनिशियलाइजेशन में जाएंगे, और हम जाएंगे अडॉप्ट पे, अडॉप्ट पे रीजन को डिफाइन करेंगे। ये ठीक है। -0 से स्टार्ट हो रहा है, जो ज्योमेट्री में शो हो रहा है, ठीक है। और 4 तक है। बाकी ये ठीक है, इसे हम दोबारा मार्क कर मार्क लेते हैं। करना, ठीक है, ये हो चुका है। अब हम पैच पे जाएंगे, और ये सेकंड वाला इसे स्किप करें। ठीक है। एयर पे आएंगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन 1 सिलेक्ट हो गया, पैच कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि व्यू एफ से अप्लाई हुई है या नहीं हुई। नाउ लेट मी चेक। सी हो गया। यस यस, ओके। एंड डिस्प्ले, यस, डिस्प्ले हो चुका है। यस, ओके। सो अब इसमें ये है कि मतलब इसमें कोई ना हेड और जंप नहीं बन रहा है, ये तो स्मूथ है। ये अभी आइटरेशन जब करेंगे, फिलहाल ये वाटर फ्लो नहीं किया, ये रीजन डिफाइन हुए हैं कि यहाँ तक जो है वाटर है, ठीक है, और ऊपर एयर है। ओके जब ओके। आप आइट्रेशन करेंगे तब फ्लो करेगा। फिलहाल ये स्टडी है बिल्कुल। अभी स्टडी फ्लो है, हाँ बिल्कुल, ठीक रुका हो होगा। गया, अब ये जब आइट्रेशन पे सिमुलेशन पे लगाएंगे तो तब वाटर फ्लो करेगा ना। ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करें, यस, वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट। कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ पे आप ये, कैलकुलेशन एक्टिविटीज़, और यहाँ से कर लें 100 कर दूँ या हो 50। 50 आई थिंक इनफ। ये हर 50 आइट्रेशन के बाद ऑटोमेटिकली सेव सेव होते हो जाएंगे। जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये हम 50,000 कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसे। ये आइट्रेशन स्टार्ट हो गई, यस, ठीक है। ये आई थिंक स्लो होगी थोड़ी, है ना? हाँ थोड़ा सा वो, क्योंकि ये मैश पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैश पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन केस अगर हम चाहते हैं कि जितनी है उतनी अभी सेव कर लें, लेट्स सपोज ये 6 आइट्रेशन हुई हैं, 7 हुई हैं, 10 हुई हैं, हाँ, तो इसको सेव करना है वो किस तरह करेंगे? वो आप जाएंगे फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में, पहले स्टॉप करना पड़ेगा इसे। अच्छा स्टॉप करना पड़ेगा। फाइल्स में जाएंगे, वो नीचे ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट का, वहाँ से आप केस एंड डाटा फाइल्स को सेव कर लेंगे। कर लें अभी ठीक है, फाइल्स में जाएंगे, जितनी है आइट्रेशन उसको सेव करना है। एक्सपोर्ट भी जाएंगे, केस एंड डाटा,
ये वाली ज्योमेट्री सेव कहाँ पे की थी? ये डेस्कटॉप पे ही थी, ओके, वो डेस्कटॉप ये रहा। ठीक है। इसकी लोकेशन डेस्कटॉप थी। ये लेकिन वो नेम और था ना, मैं उस ये केस नजर आ रहा है बैंक में, ये इसलिए वाला? फाइल पड़ी है। हाँ ये हो गया ना। ऐसे एरर आते हैं नहीं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। खैर फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। हाँ, फिलहाल जब आप ऑटो सेव पे लगाएंगे ना, मिनिमम कर लें 50 आइट्रेशन। बस ठीक है, वो ऑटो अगर सेव ये होती इन जाएगी। केस डाटा फाइल सेव नहीं भी होती तो जब आप ऑटो सेव पे लगाएंगे वो सेव हो जाएंगी। अभी ऑटो सेव पे लगा हुआ है। हाँ, तो हर ये 50 सेंटीमीटर के बाद हो जाएगा। 50 आइट्रेशन के बाद ये हाँ ठीक है, 50 आइट्रेशन के बाद हो जाएगा। ओके ठीक है। बस फिलहाल ये चल नहीं रहा है। ये कितनी 50,000? बस ठीक है, तो ठीक है फिलहाल बंद करते हैं। बाकी वो जो सेक्शन कट करते हैं उसका और बाकी चीज़ें वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, ओके।